हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है, इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चाहे कहीं भी क्लास करते हो, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे यह मकसद था कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लास में समझ आती है, बहुत कुछ नहीं आ पाती है, तो जो मेन टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो हमने वेक्टर पढ़ाया था एक क्लास, नोट्स आप लोग बना ही रहे होंगे क्लास में, अपने ऑफलाइन क्लास में, तो फिर यहाँ तो बनाने की जरूरत है नहीं। आप रिवीजन के तौर पे देखिए, आज हमारा वेक्टर का क्लास 2। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ कैसे होता है? जैसे मान ली एक वेक्टर है, ये टेल होता है, ये हेड होता है, आपको पता ही होगा। एक वेक्टर है ये, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपको रिजल्टेंट जब भी निकालना होता है किसी भी दो वेक्टर्स का, उसके लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को काम में लिया जाता है। ठीक, आइए, अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखिए ऐसे करके इसका रिजल्टेंट निकलेगा, ऐसे करके। ठीक, ये आएगा इसका रिजल्टेंट और ये आएगा ए प्लस ये ए प्लस बी होने का मतलब ये नहीं है कि ए और बी को जोड़ देंगे, ये इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो हम बता देंगे। ठीक, फिलहाल यहाँ समझ। अब हमें यहाँ से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करना। बात ये है कि ये जो डेरिवेशन अब मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 11th का भी ऑब्जेक्टिव। तो सीखने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेनली जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आपको करना है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूँ और यहाँ से फिर एक वर्टिकल मिला दूँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, इधर समझिए, अगर ये वेक्टर बी है, अगर ये वाला बी है, इसका मैं अगर रिजोल्यूशन करूँ इधर और इधर, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसको भी कॉस थीटा, वो कॉस थीटा लेता है, बाकी जो है वो साइन थीटा लेता है। आपको पता हो, तो क्या ये जो यहाँ से यहाँ आगे का भाग है ये भी कॉस थीटा नहीं होगा? अब क्योंकि ये वर्टिकल वाला पार्ट भी साइन थीटा है, तो ये भी तो वर्टिकल वाला पार्ट है, क्या दोनों इक्वल नहीं होगा? आइए, हम कहाँ थे कि अगर ये वर्टिकल पोर्शन भी साइन थीटा है तो ये भी तो भी साइन थीटा होगा। होगा ना? अब देखिए क्या नाम दे इसका, कुछ भी दे देते हैं, एम एन ओ पी। अगर आप देखिएगा तो एम ओ पी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस लॉ, ये सब आपको सीखना नहीं है, अब लास्ट में जो बताऊंगा वो सीखना है। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर पी एम स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये होगा। पी एम क्या है, आर है, आर। अब देखिएगा ओ एम जो है वो एम एन प्लस ओ एन है, तो एम एन का वैल्यू है ए और ओ एन का वैल्यू है बी cos थीटा। तो क्या इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। एकदम धीरे धीरे समझना है। प्लस ओपी, ओपी क्या है हमारा, बी। जैसे ही मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वहाँ क्लास में, वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। बस ये कि न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें नहीं करा पाऊँगा, जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पे होगा, लेकिन कुछ कराऊँगा, जरूर कुछ करूँगा। देखिए अगर आप इसे तोड़िएगा तो ये ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस 2ab cos थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे अरेंज करूं तो ये पोर्शन अगर बी कॉमन लूं तो आप लोग पढ़े होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बैठेगा, रूट। ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, पहले जब सब्जेक्टिव था तो ये होता था, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं दिखाया हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वो साइड वो साइड, वो सब मैं नहीं करवा, वो सब करवाना भी नहीं चाहिए, वो सब पे आपको टाइम देना भी नहीं। बस आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। यहाँ से ए बी दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो आपसे रिजल्टेंट पूछेगा, ठीक है। कुछ भी दिया रहेगा, आपसे 2 ही चीज 3 ही चीज पूछ सकते हैं यहाँ पे। अगर रिजल्टेंट भी दिया है, ये दिया है, तो आपसे ये पूछेगा। यही था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं आपको बताता हूं इसका कंडीशन। एक मिनट, इसका जो कंडीशन होगा फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा। मान लीजिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे तो कुछ काम होना नहीं है, इस पे भी कुछ काम नहीं है, काम जो भी होना है इस पे। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, अगर कोई आपको 2 रुपये देता है, कोई 4 रुपये देता है, कोई 5 रुपये देता है, कोई 8 रुपये देता है, तो आपके पास तब सबसे ज्यादा होगा जब बाहरी आदमी सबसे ज्यादा पैसा देगा। तो ये तो फिक्स, अब मैं तो डिपेंड है इस पे, तो cos थीटा के वैल्यू पर सारा चीज डिपेंड है। तो वही आपसे पूछा है कि अगर हमको मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए आर मैक्स करने के लिए, तो इस थीटा का वैल्यू क्या लें जो cos थीटा मैक्सिमम हो जाए। तो याद रखिएगा वो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और ये कितने डिग्री पर होता है, cos 0 डिग्री पर। ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी 2 वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है, इसका मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन है ना। तो अगर cos थीटा यहाँ 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, ये 1 इसमें गुना होगा तो 2ab होगा,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पूरा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या इस स्क्वायर से ये रूट नहीं कट जाएगा, तो आपका जो आर मैक्स आएगा वो ए प्लस बी आएगा। ठीक है, अब इधर मिटाते हैं, इधर आप समझ लिए होंगे तो मिटाते हैं इधर। आइए अब कंडीशन फॉर मिनिमम रिजल्टेंट। आर मिनिमम कब होगा, आर जो है वो मिनिमम कब होगा, जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, उसी तरह मिनिमम होने के लिए इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब cos थीटा का वैल्यू 1 हो। फॉर मिनिमम cos थीटा का वैल्यू -1, और ये कितने डिग्री पर भाई, cos 180 डिग्री। आपसे सवाल पूछा जाएगा फॉर मिनिमम रिजल्टेंट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 डिग्री। फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी 0 डिग्री। ये मैं ऐसे नहीं लिखा रहा हूं, मैं बहुत चीज नहीं लिखाता। कॉपी को मोटा करने से अच्छा है दिमाग में डालिए सारा चीज। ठीक है, अगर ये cos 180 ये -1 यहाँ पे आ गया तो ये -2ab आ जाएगा। तो जिस तरह ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो जब -2ab आएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा। फिर जिस तरह ये स्क्वायर था यहाँ से ये कट जाएगा रूट, तो r जो मिनिमम हमारा हो जाएगा वो a माइनस बी। याद रखिएगा ये सेम डायरेक्शन था और ये अपोजिट। इसी पे हमारा न्यूमेरिकल आएगा। इस बार 11th के एग्जाम्स में आया था कि इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन देन रिजल्टेंट विल बी। तो सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ क्या बोला, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी। अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो या तो दोनों ये होगा या दोनों बी होगा। इसका मतलब मैक्सिमम जो उसका रिजल्टेंट होगा या तो वो 2a होगा या 2b होगा। तो ऑप्शन में था ट्वाइस थ्राइस, तो दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा ना, ये चीज है। अगर विपरीत डायरेक्शन में बोलेगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस कर देगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग देगा तो फिर एंगल भी देगा, एंगल भी देगा ना। अगर एंगल नहीं देता है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन कर दिया, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन आपको पता है ना कि रिजल्टेंट जो ए प्लस बी के बराबर होगा, तो 3 और 4 7। ठीक, आइए कुछ सवाल करते हैं न्यूमेरिकल्स के जो बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको यहाँ से एंगल पूछेगा तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है कि इफ आर बराबर ए प्लस बी डैश एंड आर बराबर 5, ए बराबर 3, बी बराबर 4। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपसे पूछा गया है ए एंड बी के बीच में एंगल बताइए।
आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पूरा लगा देंगे ना। आप क्या करेंगे, लगाएंगे r बराबर ये स्क्वायर, ये रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर कितना है 3, 9 और 4 का 16 प्लस 2ab cos थीटा। एक बार देखिए, ये भी 25 है और ये भी 25 है, कट जाएगा तो क्या 0 आएगा। अब 0 के नीचे जो भी आएगा, 0 को किसी भी चीज से भाग देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। और 0 कितने डिग्री एंगल पे होता है, cos 90। तो थीटा का वैल्यू आपसे पूछा था, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये सब बेकार बातें हैं, टीचर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। अब आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में देखिए, यहाँ पे 3 4 5 है, इसलिए अगर दे देगा 28 24 32 ऐसे करके दे देगा तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो फंसने वाला पढ़ाई मत पढ़िए, ठीक। देखिए क्या करना है, जो छोटा है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए। ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16 25, क्या इसके स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बराबर हो गया तो याद रखिएगा थीटा इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री ही होगा। थीटा हमेशा 90 डिग्री ही होगा। आंख बंद करके आप बना लीजिए। अब ट्रिपलेट जो आप लोग पढ़े होंगे, ये देखिए ट्रिपलेट का है, जैसे यहाँ लिखते हैं हम, ये ट्रिपलेट का कंडीशन है। अब कोई भी ट्रिपलेट आ जाए, आपको बनाना नहीं है, एंगल धड़ाक से मार देना है। जैसे ए है, बी है, आर है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। अगर यहाँ 6 8 10, इसका 2 गुना 3 गुना, 3 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 5 का 2 गुना, इसका 5 गुना 10 गुना कुछ रहे। जैसे यहाँ पे आप स्क्वायर करना था 3 का 4 का तो कर लिए। अगर ऐसा रहता 3 का 9 गुना रहता 27, 4 का 9 गुना 36 और 5 का 9 गुना 45। बताइए, ये देता कि 27 है, 36 है, रिजल्टेंट 45 है, तो बीच का एंगल बताइए। तो क्या आप स्क्वायर कर पाते, 27 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर कर पाते, नहीं। तो प्रटंत विधियां नहीं पढ़िए, एक तरीके से कभी साइंस कभी फिजिक्स मत पढ़िए, फिजिक्स रटने का चीज है नहीं। आप देख लिए, इसको काटिए, आप जो टेबल है वो काट दीजिए। 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 3 4 5 के रेशियो में आ गया। इसका मतलब ये ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट अगर ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ाया जाएगा। अगर जहां पे ये ऐसा बन गया तो उसके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। इतनी सी बात क्लियर क्लियर। अगर मैं ये कहूं रिजल्टेंट 7 है तो एंगल क्या होगा। आपको जो ये तरीका है ये तो सब बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिना निकाले आंसर दीजिए। जोड़ के देखिए, 3 और 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया 7। अगर जोड़ने पर 2a और b को जोड़ने पर रिजल्टेंट के बराबर आ जा रहा है तो समझ लीजिए उसके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अभी बताए थे ना, r बराबर a प्लस b। क्या बताए, अगर दोनों छोटा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और बड़े के बराबर हो गया तो एंगल 90 डिग्री बीच में, और निकालना भी नहीं है, ठीक। बहुत सारा सवाल तो नहीं करवा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ के इसके सिर्फ बराबर हो जाए
तो एंगल जो है वो आपका क्या होगा, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में मैंने रिजल्टेंट बताया था कि a + b होगा। अगर इसका अंतर यहां पे आ जाए, अंतर, तो एंगल 180 डिग्री होगा। यही तो एंगल होता है और कुछ तो होता नहीं है। अगर आपसे कभी रिजल्टेंट पूछेगा तब आपको एंगल दिया रहेगा, आप बना के फटाक से बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका रिवाइज करवाता रहूंगा, वीडियो बीच बीच में डालता रहूंगा। आप लोग जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो देखते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। और हाँ, पॉलीगन लो, पैरेललोग्राम लो, ये सब कुछ नहीं है, ये इसी के पार्ट का है, कुछ नहीं है, यही सेम चीज यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।